सुन तो ले, वो पागल हो रहा हैगा, कभी कुछ कर ले कभी कुछ कर ले, उसकी बुद्धि काम ना कर रही है। जब वो सही होता तो अपनी घरवाली का ही ना हो जाता, जब वो घरवाली का ही ना रहा तो महारा तेरा किसानों का क्या हो जाएगा। यही समझ, सबसे प्यारी कौन होती है, अपनी बीबी हो। वो बेईमान तो अपनी घरवाली का ही ना रहा कि ना रही, बताते क्यों ना हो, ना रहा तो अब वो किसका रह जाएगा। वो बिल्कुल बेईमान आदमी है, भ्रष्ट है। ऐसे आदमी का नाम लेना बिल्कुल गलत बात है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो ईसाई, एक मकान के 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर हमारे इतने मजबूत है, इतने हाई हैं कि सरकार को हिला के दिखा देंगे। हम कहीं सरकार को, चारों पिलर इतने हमारे मजबूत हैं। अरे सरकार क्यों ना मानेगी, क्या है सरकार मेरे यार, यूं ना अभी बात सरकार का तो हम ऐसी नाथ फोड़ देंगे, याद करने लाख फोड़ देंगे। मेरे यार ऐसी बात मत रखा है बेटे। बताओगे जो साक्षी महाराज है वो कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी है, ये जो आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी तो हमने खरीदी थी, खून के भाव खरीदी थी, खून इतना दिया था जब ये आज़ादी मिली थी। ना उसके बाप ने खरीदी, ना उसके दादा ने खरीदी। आज़ादी खरीदी है किसानों ने, महात्मा गांधी ने। और जब टोटल हिंदुस्तान का किसान बाहर निकला, जब आज़ादी खरीदी गई, वो तो बेवकूफ़ पने की बात कर रहा, पागल हो रहा हैगा। और पागल ना होता तो वो कहता है क्यों इस बात ने। उसके दादा ने भी ना खरीदी, उसका तो शायद जन्म भी ना होगा। जब 1945 में जब अंग्रेज गए, उसका तो जन्म भी ना होगा, तो गलत कह रहा है इस बात ने। और उन्होंने एक आरोप और लगा दिया है, उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस की हत्या तो कांग्रेस ने कराई थी। अब ये सुभाष चंद्र बोस के कब से हितैषी हो गए, ये समझ में नहीं आया। ऐसा है, ये बात वे बकवादबाजी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की हत्या उसने ही करवाई है, इसके परिवार ने करवाई होगी। जो साक्षी महाराज है, इसी के परिवार ने करवाई होगी। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इनका अब क्या ऐसा नाश कर देंगे, याद कर ले लाख नाश कर देंगे। ये गांव में तो चले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भी कल एक मंत्री आया है तहसील मोदी नगर में, गांव का जमपुरा हमने भीतर न बढ़न दिया। अच्छा जी। वापिस कर दिया। तो हमारी सुन ले बात, समय आने दे। देखो तुरंत के पाथे तुरंत कभी नहीं जड़े करते हैं। आने वाले समय में 2022 में ये दिखा देंगे, ये जो बच्चे हैं, ये वोट हमने ही तो यू राजा बनाया और हमने ही मुख्यमंत्री बनाया। अडानी और अंबानी ना बनाना है, वे तो पैसा तो दे देंगे, पर मुख्यमंत्री बनाने का काम इन आम जनता का है और प्रधानमंत्री बनाने का काम आम किसानों का है। अच्छा ताऊ, अब ये बताओ, परमिशन मिल गई है, बैरिकेडिंग भी हट जाएंगे 26, जो रोड मैप दिया है खुश हो उससे? देखो ये तो हमारी हाई कमान निर्णय लेगी। हम तो जो हमारी हाई कमान आदेश करेगी हम उसके पीछे परेड करते चलेंगे। यूँ बिल्कुल परेड करते चलेंगे। देखो एक घर में एक मुखिया होता है, भाजपा में हो रहे हैं 10 मुखिया। एक तो शाह हो रहा, मोदी शाह, तीसरा राज। भैया ये 70 है, हमारे ऐसे नहीं है। हमारी तो जो हाईकमान हमें आदेश करेगी हम उस आदेश का पालन करेंगे और हम उसी तरीके से परेड पर चलते रहेंगे। और मेरी 70 साल की उम्र है, मैं भी बिल्कुल उसी के आदेश का अनुपालन करूंगा। आजकल ये किसानों के मुद्दे पर तो बात करते नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इस पर बड़ा अपना। और सुन तो ले, वो पागल हो रहा हैगा, कभी कुछ कर ले कभी कुछ कर ले, उसकी बुद्धि काम ना कर रही है। जब वो सही होता तो अपनी घरवाली का ही ना हो जाता, जब वो घरवाली का ही ना रहा तो महाराज तेरा किसानों का क्या हो जाएगा। यही समझ, सबसे प्यारी कौन होती है, अपनी बीबी हो। वो बेईमान तो अपनी घरवाली का ही ना रहा कि ना रही, बताते क्यों ना हो, ना रहा तो अब वो किसका रह जाएगा। वो बिल्कुल बेईमान आदमी है, भ्रष्ट है। ऐसे आदमी का नाम लेना बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, साक्षी महाराज को ये ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करते हैं और जब वो बयानबाजी करते हैं तो उनका बयान जो है बहुत आग उगलता है। भाई सुन ले, जैसे वो अपने घर कर रहा बयान कर रहा है तो हमारे बीच में आके करे, उसके कान भी पकड़े, उसका घेटवा पकड़े। हमको घर जाकर थोड़ा उसका पकड़े, अपने घर से बयान तुम भी कुछ कर लो, खड़ा के बिगाड़ेंगे हम। हमारे सामने देख, खुले दरबार में बयान कर रहे हैं हम, छाती है हमारी भारी, उनकी ना है, वे कर रहे बंद कमरे में बयान। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भैया ये जो किसान हैं ये कांग्रेस के उकसाए हुए हैं। देखो सुनो, वे यूँ कह रहे हैं
हमने ऐसा लग रहा कि वे उकसाए हुए हो रहे हों। हम कोई किसी का उकसाया हुआ नहीं है। हमारे किसान बिरादरी जो है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो ईसाई, एक मकान के 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर हमारे इतने मजबूत है, इतने हाई हैं कि इस सरकार को हिला कर दिखा देंगे। अब इस सरकार को चारों पिलर इतने हमारे मजबूत हैं। अच्छा, साक्षी महाराज से जब ये पूछा गया कि भैया अब क्या बिलों की वापसी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो देखो आगा आगा होता क्या है। देखो सुनो, ये तो तुमने दिख गया, अब लो तो उनने 1.5 साल करी ही, मारे पैरों में पड़ेगा, बिल मारे वापिस होंगे। इतने बिल वापिस नहीं होंगे। मेरी 70 साल की उम्र, जब मैं ही पीछे ना हट रहा तो ये बच्चे कैसे हट जाएंगे? ये बच्चे हटोगे? बताओ जोर का, ये बच्चे ही नहीं हटेंगे। अच्छा ताऊ जी, एक बात तो बताओ, ये सारी चीजें सब चीज हो रही है, बैकफुट पे आ गई मोदी सरकार जो कल तक ये कह रही दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, ठीक है, किसानों को। अब क्या लगता है? अभी तो कुछ भी ना आई है लाला, अभी तो अभी और आवेगी, अभी तो कुछ भी ना आई है। भला अभी से बैकफुट पे बता रहा, अभी और आवेगी और आवेगी और आवेगी। इतना हमारे पैरों में ना पड़ेगी और पैर ना चुमेगी, इतना हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। नाक रगड़ेगी, बहुत बुरी तरह से नाक रगड़ेगी, घुटनों पे आ गई है। अच्छा, जिस तरह से ट्रम्प की सरकार गई है अमेरिका से, वो इंटरनेशनल प्रेशर बिल मान रहे हो? ऐसा देखो सुनो, सब जो सरकार जाते हैं, ये जाती है जनता के द्वारा। जनता जनार्दन होती है। जहाँ जनता वोट देगी, हटाने का काम 2 मिनट का होता, 3 का ना होता। हमारी वोट तो हटाते क्या हमारे बस की, और तेरे बस की बनेगा? भला यू लाला के कह रहा, अब देखा मुँह पल्ली में जा करके बात कर रहा यू हमसे। मेरे बेटे हमारी महीने सामने बात कर, हटाने का काम हम करेंगे। लोग कह रहे हैं आंदोलन कितना कर लें, वोट तो हमें देंगे। अरे देखे यू भाई, बाहरी समझ में तो इसकी बात ही ना आती बेटे की। वोट हम बिल्कुल भी ना देवे, बिल्कुल नहीं देवे, बिल्कुल नहीं देवे मेरे बेटे। है समय के अनुसार देंगे जो आओगा, या कैसे कह दी। हाँ, सरकार ने कानून वापस कर लिया तो फिर तो ठीक है ना सरकार? भाई वोट हम जब भी ना दे, जब भी हम समय बतावेगा, जैसा हमारा समय होगा वैसा देंगे। कुछ क्या बताया? और यूँ तो हमारा अधिकार है, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, भीख मांगने से मिलती है। अधिकार तो दिखा, यू तेरा माइक जो इसे यूँ छीनने के जब करेंगे, अधिकार तो हमें छीनने से मिलेगा। भैया क्यों, हमने तो पता है इस बात का। जब हम ट्रॉली भरते हैं ना गन्ने की, उसमें रास खींचते हैं, और उसमें रास जब खींचती है, गन्ना जब बंद होता है, जब वो गन्ना अब तो 1.5 साल मिल गया जो बात। हो 1.5 साल के हो गया, हम तो ना मानना 100 साल भी। और जब वे बेईमान यूं ही लिख दे उस पर, कानून खत्म, आर के नाम है तुम्हारा SMP पे दाम मिलेगा, हम अपने घर को चले जाएंगे और वे अपने राज यहाँ करते रहो। इतने जो हमारा जो यू रेट है, इससे कम हमारा मूल्य पर नहीं बिकने चाहिए। धान की सुन ले, मैंने पीछे बताया, आज फिर बता रहा हूँ मेरे यारों, 1000 रुपये कुंटल धान जा रहा है, जो 4 तुमने पानी नहीं छोड़ा। और के बो में बता दे, हम तू जो कहता है वह बोले। खरबूजा बो में खट्टर साहब कह रहे हैं कि जमीन में पानी नहीं छोड़ा इन्होंने। खट्टर ने तो कुछ पता ही ना। तो खट्टर साहब चावल खाना छोड़ दें। चावल सुनो क्यों फिर खट्टर क्या, साहब? खट्टर तो ऑटोमेटिक ही खट्टर है, तो उसे पता के है। जो आदमी ऑटोमेटिक ही खट्टर है, उसे तो बेईमान ने कुछ पता ही ना है। बताओ, ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ओए लाली बन गया, वो मोदी ने बना दिया, आपका बन गया। वो मीटिंग कर ले, चल हम थारी बात कह रहे हैं, करो हरियाणा में मीटिंग। देखो पहले मेरी बात सुनो, वोट जैसे हमारे बाड़का ने दे दी, और वे बाड़क भटक भी जाए रहे हैं, हमने को इसके माथे पर थोड़ा पता क्यों ऐसा काम करेगा। गलत काम भी तो इसी का हटा देंगे। ये तो जनतंत्र है, लोग। अब तो परमिशन मिल गई। देखो परमिशन भी मिलेगी और हमारे बिल भी वापिस होंगे, तुम निश्चिंत रहो। भी 1 आध महीने, अरे बेटे सुन तो ले, अभी 1 आध महीने और रुक जा, सारी मिलेंगे। और वे हमारे पैरों में हाथ जोड़ के यूँ कहेंगे, बाबा जी हम पे हाथ जुड़वाओ, जैसा तुम कह रहे हो वैसा करेंगे। ए बेटे देखो, अरे सरकार क्यों ना मानेगी? क्या है सरकार मेरे यार, यू लाला अभी बात सरकार का तो हम ऐसी नाथ फोड़ देंगे, याद करने लाख फोड़ देंगे मेरे यार, ऐसी बात मत रखा है बेटे। तो सुनो, तुम्हें अभी दिख गया, तुम्हें 3 दिन के अंदर दिया, पहले तो 1.5 साल दी, वे परमिशन ना दे, कब परमिशन भी दे दी। अब निश्चिंत रहे, 10-15 दिन और रुक जा, हमारे कानून भी वापिस होंगे। मान जाओ, कुछ मान जाओ। अरे हम कैसे मान जाऊँ, बेईमान तो मान न रहा, उसके दादा की खेती है। भला देखिए, नू कह रहा मान जाओ, यू छोरा भी हमें बात कह रहा, उसके दादा की खेती है बेटे।
अच्छा ताऊ पूछो जी, पूछो आप जरा। बता रहे हैं, उसके मोदी नगर में एक सांसद आए, मंत्री आए थे हाँ। बीजेपी के, उनसे क्या बातचीत हुई? कुछ बातचीत हुई तुम्हारी? हम बातचीत करने वाले आदमी हैं। हमें तो ये कहते काले झंडे इस गांव में मत बढ़े, जो तू करे दिल्ली कर, अभी तो हमारा कानून उल्टा दे। और भाई देख सुन मेरी बात, तेरे तू एक और नहीं बता रहा हूँ। देखो एक आधा कोई घुमा में करंजवा हो गया तो मैं नहीं कह रहा, अन्ना तेरे सामने कह रहे हूँ, समाज खड़ा है, इस भाजपा सरकार को हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल सर, कभी भी नहीं देंगे। मुद्दे पर गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, सुन सुन सुन, पहले हमारी बात सुन, गन्ने पे क्यों ना जावे? मुद्दे पर दो। अरे सुन, पहले मेरी बात सुनिए। वो इसी योगी ने जो यूं संडवा है, इसने ये बात कही गंगा जी पर चढ़ कर, और किसानों का भुगतान 14वें दिन करूंगा। आज 18 महीने हो गए हैंगे, हमारा किसानों का गन्ने का भुगतान ना हुआ। तो तुम ही बता दो, क्या थारी 2 महीने की या 3 की तनख्वाह ना मिलेगी? तुम इसमें काम कर दोगे? लाली काम कर देगी तू इसमें, जब तेरी तनख्वाह ना मिलेगी। योगी जी कह रहे हैं किसान बहुत खुश है उनके सरकार से। ऐसा है, सुन मेरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी यहाँ तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह ना मिले, क्या तू खुश हो जाएगा? हमें 18 महीने हो गए और 3 महीने जीरो बैलेंस पे गन्ना। इतना ज्यादा वो देते हो, कहाँ से पेमेंट मिला? उन्हें देखिए, अब तो धान की कर रहा, अब गन्ने की, फिर गेहूं की। बता तू कहा है कि किस चीज वो है हम पे? किसने भेजा है? ऑर्गेनिक करो, उन्हें सब कुछ ऑर्गेनिक क्यों? क्या कर हम ऑर्गेनिक करो, कैसी करा वो तो उसे भी तू ज्यादा बार टमाटर बो देंगे, टमाटर मन दे, गोभी बो देंगे, उन्होंने कोई बूझ ना रहा। पता के बोंगे बेटे, तू ही बता दे। खाद की जगह तो गोबर खाद लगाओ, उन्हें गोबर भी तेरा, दवाई की जगह नीम का घोल छिड़को। कई नीम है इतने, वो योगी ला देगा कहाँ से जावे नीम के पेड़, हमें करवा दे। ऐसा है भाई, देख सुन रहे, उस निकम्मे आदमी का नाम मत ले लो, नाम लेना बार बार अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी सरकार की। बात सरकार हमारी मानने की, हम सरकार की नहीं मानना। सुन मेरी बात, मुकेश अंबानी और अडानी उन्होंने पैसे देते, वे वोट नहीं देते। हम में एक हथियार ऐसा है, हमारे पास एक हथियार, हम पे जो ठप्पा है लोकतंत्र का, इसी से हम उसे धरती। ये भी तो सच्चाई है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। अच्छा तू एक काम कर ले भाई, तू अब पैसा ले यार, एक भी है जो ये जनता पड़ी है, एक भी आदमी ने हटा, तो चल तू पैसे से देख। आप बात समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं मानता। और जैसा सुन तो, आप किस चीज की लड़ाई? हमारा तो पैसा भी ना मिल रहा, तो वही तो बात है। बाहर तो मिल भी ना रहा। बस हमारे 18 महीने हो गए। 26 जनवरी के बाद तो चले जाओगे। ए हम ना जावे, तू एक बार कह ले या 100 बार कह ले, इतना कानून वापिस ना होंगे, इतना हम जाने वाले नहीं हैं। कृषि मंत्री कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं उसके दादा ने खेती करी है, पर बाबा ने करी है। मेरे यहाँ कोई बात भी हैगी, उसकी बात कह दे तू बार बार। ताऊ ये तो लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार आई थी दोनों बार, ये ईवीएम से आई थी, तो लड़ाई तो ईवीएम की है, ये तो सही बात है। देखो सुनो मेरी बात, देखो मेरी बात तो सुन ले। और ईवीएम भी देख लेंगे जब हम सब आदमी वहाँ रहेंगे, और वे जो गलती करने वाले हैं वे भी हम रहेंगे, तो हम उसकी ईवीएम भी देख लेंगे। अब जनता बदल चुकी है, निश्चिंत रह, जनता हमारे साथ है। पहले एक मुद्दा हो, फिर बाद में बस दूसरा मुद्दा। जनता बदल चुकी है।